मुझे तो एक बार फिर गुस्सा आ रहा है कि सोहा पे। किरण तो खैर है ही, वो तो हारा हुआ दुश्मन ज़ाहिर है कुछ भी कर सकता है, और मोहब्बत में हारा हुआ तो उससे भी ज़्यादा कुछ भी कर सकता। लेकिन सोहा को तो कम से कम सोचना चाहिए, समझ सोहा को तो समझ आ जानी चाहिए अभी तक। ये नहीं कि हम अनफेयर हैं, लेकिन बात अंडरस्टैंडिंग की है। हमें पता है, व्यूअर्स को पता है कि जावियर इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, सेकंड लास्ट एपिसोड। लेकिन सोहा उसे समझ नहीं पा रही। सोहा अपने किसी फ्रेम ऑफ माइंड में है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे। इतना ख़तरनाक हो जाता है ऐसे इंसान के साथ रहना भी। हर रोज़ एक ही ड्रामा, हर रोज़ एक ही समझ, मतलब एक बार समझ आ गई एक अच्छा इंसान है तो अब उससे फिर दोबारा समझ नहीं आई कि भाई वो अच्छा इंसान नहीं है, फिर यही सोचना शुरू कर दिया कि नहीं वो ठीक नहीं है। तो प्रोग्रेस नहीं है उसकी अंडरस्टैंडिंग में, इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है करेक्टर में, माइंड में, अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स। उसे पता नहीं लग रहा कि कुदरत उसके साथ क्या कर रही है, इंसान उसके साथ क्या कर रहे हैं। इज अ गुड पर्सन, बट सोहा's बिहेवियर इज लाइक अ लिविंग सोर्स ऑफ ट्रेजेडी। वो कोई बुरा करने वाली तो नहीं है, लेकिन सबब ज़रूर बनेगी किसी ट्रेजेडी का, किसी अलमिया का। हम लोग भी इसी लाइफ में हैं। हम एक बार गलती करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद वी करेक्ट इट एंड वी गो ऑन फॉर द लाइफ टू कम। और ऐसा ही होता है, ख़ास तौर पर जो सिंसियर लोग होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना कौन सा मुश्किल काम होता है। एक दो प्रॉब्लम्स के बाद, एक दो टेस्ट के बाद दे आर क्वाइट क्लियर। बात तो इन सिंसियर लोगों की होती है। तो सेम ही एक ही प्रॉब्लम है ना जावेर के साथ अभी तक, दैट ही हैज़ सम हिडन और सीक्रेट रिलेशनशिप विद किरण। इसके अलावा तो इसको कुछ नज़र ही ना आया उसमें, जावियर में कोई ख़राबी नज़र नहीं आई इसके अलावा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। वो कम से कम सोहा को ये समझना चाहिए कि भाई ही इज़ नॉट कॉट विद एनी अदर गर्ल एवर। वंस और ट्वाइस ही इज़ कॉट विद किरण ओनली। और वो बार बार कह भी चुका है कि किरण इज़ ट्रैपिंग हिम and she's trying to take revenge of his refusal, but Soha is not going to understand anything. अजीब वैसे ना बंदा महसूस करता है कि यार कहाँ से समझाए, कहाँ से कोई चीज़ लेके आए कि ऐसे इंसान को समझाए। अब अगर चली जाती है सोच कर उसका क्या बुरा हाल हो रहा है, कितनी मुश्किलों से वो यहाँ तक लेके आया था उसे इंटीमेसी तक, और थोड़ा बहुत हंसने बोलने तक, और इस तरह। तो ये तो इंसान, ऐसा इंसान जो है ना, वो तो मतलब आज वो मान भी जाएगी, फ़र्ज़ करें मिन्नतें तरले करवा के वो मान जाती है, कल को फिर किसी बात पर यही हालत होगी। तो ऐसा इंसान तो अज़ाब होता है पूरी ज़िंदगी के लिए। और ऐसे इंसान से मोहब्बत जो है वो तो बस एक लिविंग हेल है। मोहब्बत एक अच्छा जज्बा है, लेकिन गलत इंसान के साथ हो जाए जिसकी केमिस्ट्री ना मिलती हो आपसे, तो क्या करे। तो बहरहाल हमें एज अ व्यूअर लर्न करना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों को मार्जिन देने चाहिए। हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमें गलत नज़र आते हैं हमें रीथिंक करना चाहिए कि गलत हैं भी कि नहीं, कहीं हम ही तो गलत नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही तो लिमिटेड नहीं है। और वैसे भी इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर मुक़य्यद होता है। वो जो कुछ भी करता है वही करता है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग से बाहर तो वो कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग से बाहर जो कुछ भी करता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से करता है, और उसे खमियाजा भुगतना पड़ता है।
तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर रह कर अगर इंसान कोई गलत कर रहा है, सोहा अपने बिहेवियर को देखे कि अब एक इंसान को छोड़ के जा रही है, एक घर छोड़ के जा रही है, इसी राइट, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे फैमिली मेम्बर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बाहर से एक गेस्ट सी एक लड़की आई हुई है और उसके साथ इसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसने कहा भी है, उसने बड़े बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो चल जा रही है, छोड़ के जा रही है। तो दैट शुड बी सफिशेंट आई थिंक टू अंडरस्टैंड समबडी। बहरहाल मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब किसी न किसी ज़िंदगी के फेज़ में ऐसी सिचुएशन से दो चार होते हैं। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, कभी हम अपने बहू बेटों से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, हम कोई फ़ैसला कर लेते हैं, हम शदीद रवैया इख्तियार कर लेते हैं, कभी हम अपने कज़न्स के साथ, कभी हम अपने इन लॉज के साथ, कभी हम अपने सगे बहन भाइयों के साथ, and we are not ready to understand the other aspect, the other side of the matter. तो ये चीज़ हमें जो है वो सोचने पर आमादा करती है, इस तरह की जो कन्फ्यूजन है कि कहीं हम तो सोहा नहीं बन जाते किसी सिचुएशन में। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। आज का एपिसोड इज़ द सेकंड लास्ट एपिसोड एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी मच मीनिंगफुल आल्सो। स्टे ब्लेस्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। मेरी कोशिश है कि अंडरस्टैंडिंग पहुंचाई जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।